जनपद नैनीताल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे चिकित्सालय का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री पेयजल ग्रामीण निर्माण एवं जनपद पिथौरागढ़ व बागेश्वर कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। कैबिनेट मंत्री श्री चुफाल ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भैसोड़ा से कहा कि जनपद पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के सैंपल की जांच मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में की जाए। मंत्री श्री चुफाल ने पिथौरागढ़ के 700 व बागेश्वर के 500 कोविड सैंपल प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजे जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने सचिव स्वास्थ्य से भी दूरभाष पर मेडिकल कॉलेज को निर्देशित करने के लिए वार्ता की। बागेश्वर जनपद और पिथौरागढ़ जनपद का प्रभारी होने के नाते जो वहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो टेस्टिंग हमारे यहाँ RT-PCR की जो रिपोर्ट आती है वो कम से कम वहाँ से लगता है कि 5 दिन तक है। तो हमने कहा कि भाई 5 दिन बहुत विलम्ब से तब तक जो पॉजिटिव केस आता है वो तो भूखा रहता है, उसको 5 दिन तक उससे जिससे भी मिल जानी चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और इसलिए बात हुई इंसिडेंट मेडिकल कॉलेज जो पिथौरागढ़ के यहाँ पर हमारा कोटा था 800 का कोटा था। बाकी हम लोग पिथौरागढ़ वाले प्राइवेट में भेजते थे, गुजरात भी भेजते थे, यहाँ भी भेजते थे। तो विलम्ब से जो रिपोर्ट पहुँचती थी, तो अब ये तय हुआ है कि शुक्रवार को जब यहाँ पर गाड़ी पहुँचेगी तो दूसरे दिन यहाँ से उसकी टेस्टिंग पहुँच जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल ने निर्मला छावनी हिल बाईपास रोड पर कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसका उद्घाटन आज हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर और निर्मल अखाड़े के संत ज्ञानदास ने दीप प्रज्वलित कर किया। निर्मल अखाड़ा के माध्यम से आज फिलहाल अराउंड 35 बेड्स का जो है एक आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए जो है एक शुरुआत हुआ है। फिलहाल इसमें 2 प्रकार का विचार अभी है कि एक कोविड केयर सेंटर के रूप में भी ये काम कर सकता है। दूसरा, जो कोविड से ट्रीट होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं मगर कुछ लोगों को उसके बाद भी ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है रखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी जो है रखा गया है, तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा राहत होगा। निर्मला छावनी में बने इस आइसोलेशन वार्ड में 25 से 35 वार्ड की सुविधा है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ खाने पीने की सारी सुविधाएं फ्री की गई है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। ये निर्मल पंचायती अखाड़े की तरफ से आइसोलेशन वार्ड जो है तैयार की गई है। इसमें कोई भी मानस की जात क्या पहचान को लेकर के किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्णाश्रम का कोई भी व्यक्ति हो, बिना भेदभाव के उसको यहाँ पर एकांतवास रहने की सुविधा दी जाएगी। साथ में जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसका प्रबंध भी किया गया है, और जलपान का और भोजन वगैरह जो भी ज़रूरी हमारे को सुविधा चाहिए रहने की, बैठने की, खाने की, सोने की और घूमने की, जहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध है। इसलिए सब जो है निर्मल पंचायती अखाड़े की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएगी। भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना काल में हरिद्वार के ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन गुर्जर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के जिलों में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हरिद्वार में भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। उन्होंने बताया कि उनका 500 यूनिट डोनेट करने का लक्ष्य है, जिससे कि इस कोरोना काल में ब्लड की कमी ना हो सके। वहीं आपको बता दें, भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कल रुड़की क्षेत्र में ब्लड डोनेट करेंगे। आज हमने हरिद्वार में हमारा पहला दिन है रक्तदान शिविर का, और कल भी हम रुड़की में सिविल हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही तथ्य है, कोविड-19, और जो जनता है वो उसको समस्या ना हो किसी प्रकार की ब्लड लेने में। इसलिए हमारा छोटा सा एक ये सहयोग है, छोटा सा प्रयास है। आगे भी हमें ऐसे प्रयास करते रहें। कोरोना काल में सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों की मदद के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन ये संस्थाएं जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवा रही हैं। ऐसा ही एक अभियान कश्यप समाज दल द्वारा हरिद्वार के ऋषिकुल पुल के पास चलाया जा रहा है, जहां पिछले 6 दिनों से लगातार अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है।
इस दौरान हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने संस्था के इस अभियान में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। साथ ही उन्होंने दल के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में इसी तरह सामाजिक संस्थाओं को जरूरतमंदों के लिए आगे आना चाहिए। हमारा पूरा देश, हमारा स्टेट इस संकट से गुजर रहा है, महामारी है, जहाँ पर आज कुछ लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास जो कि डेली अपना अर्निंग करते थे, आज उनके पास जो है दुकानें बंद हैं, कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये लोग खाना खिला रहे हैं, तो ये बेहद सराहनीय कार्य है। और इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए आई हूँ कि ये लोग स्वस्थ रहकर और बेहतरीन तरीके से ये लोग की जो आम जनता की सेवा कर रहे हैं उस कार्य को करने में सफल रहे। बरसात में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के श्रीलंका टापू में आने वाली समस्याएं एवं कोरोना महामारी को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ आज गौला नदी पार कर श्रीलंका टापू के ग्रामीणों की समस्या सुनी। बताते चले कि 2 दशक पूर्व में लाल कुआं की गौला नदी में आई बाढ़ में बिंदु खत्ता का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया था। तब से नदी के बीचों बीच बड़े टापू नुमा इस क्षेत्र को श्रीलंका टापू के नाम से पुकारा जाने लगा। बरसात के मौसम में चारों तरफ से बाढ़ आने के कारण यहां निवास करने वाले 40 परिवारों के करीब 200 लोगों का एक क्षेत्र से संपर्क कट जाता है। इसी समस्या व कोरोना महामारी संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने आज स्वास्थ्य, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति विभाग, पुलिस, आंगनबाड़ी, बाल विकास समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ श्रीलंका टापू का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी रवि सनवल ने ग्रामीणों को जुलाई, अगस्त व सितंबर का राशन व पोषाहार एडवांस में उपलब्ध कराया। वहीं बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अस्थायी हेलीपैड का निर्माण कराया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मौके पर ही दवा उपलब्ध कराई गई। के दौरान ये बात पता चली है कि यहाँ पर तटबंध की आवश्यकता है। लोगों ने भी इसकी मांग भी करी है। पूर्व में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसके एस्टिमेट बना के भेजे गए हैं। आज मैंने उनसे उसमें अपडेट करने के लिए बोला है कि क्या स्थिति है बता दें, और अपने जिलाधिकारी महोदय को भी मैं वस्तुस्थिति से अवगत कराऊंगी और शीघ्र ही तटबंध संबंधी इनकी जो भी मांग है उसको पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं स्थानीय निवासी धर्म सिंह कोरंगा ने बताया कि प्रशासन द्वारा हर साल बरसात के समय यहां दौरा किया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी यहां की समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी मूलभूत समस्याओं का कोई निवारण नहीं हुआ है। तटबंध जो है हमारे 7-8 साल से तटबंध कोई बने नहीं यहाँ पे। 12 के बाद जो है 12 में बने थे तटबंध, उसके बाद तटबंध बने नहीं। अभी मैंने एसडीएम साहब के सामने बात रखी, विधायक जी के भी थे यहाँ पर, उनसे भी मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास जो है कोरोना की वजह से बजट की कमी है, बजट का हो रहा है। देहरादून जो है विधायक जी इस विषय में बात हो रही है, लगने वाले हैं बोल रहे, और ऐसी आश्वासन पिछली बार भी दिया था हमें। उत्तराखंड में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नैनीताल प्रशासन के द्वारा ब्लैक फंगस के लिए राजकीय सुशीला तिवारी को अधिकृत किया गया है और चिकित्सालय के अंदर आइसोलेटेड वार्ड तैयार कर दिया गया है। हल्द्वानी के अंदर फिलहाल 2 ब्लैक फंगस के मामले हैं, जिनका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। नैनीताल सीएमओ डॉक्टर भागीरथी ने बताया कि बच्चों के संक्रमित होने पर हल्द्वानी शहर में बाल रोग विशेषज्ञ की टीम तैयार की गई है और सुशीला तिवारी अस्पताल और डीआरडीओ अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। फंगस का जो राज्य ने हमारे निर्धारित किया है इलाज के लिए, सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अधिकृत किया है नैनीताल जिले के लिए, और वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है ब्लैक फंगस के लिए, और सारी तैयारियां वहाँ पर दुरुस्त हैं। और सुशीला तिवारी चिकित्सालय में पीडियाट्रिक बेड्स बढ़ाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। वहाँ पर 20 बेड बढ़ाए जा रहे हैं, 14 बेड पहले से थे। और बेस चिकित्सालय हल्द्वानी में भी ऑक्सीजन युक्त पीडियाट्रिक बेड और बीडी पांडे में भी बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में घोड़ीखाल निसरनी मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस वाहन में सवार सभी लोग चाकीसैंण तहसील क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो कि अपने रिश्तेदारों से मिलने डोबरिया गांव आए थे। रिश्तेदारों से मिलने के बाद वापस चाकीसैंण जा रहे थे, तभी अचानक से वाहन घोड़ीखाल निसरनी मोटर मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। घायलों को खाई से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यहाँ बुआ खाल के पास
सैंड गांव है, वहाँ 4 लोग हैं। ये 4 में से 3 क्रिटिकल में हैं, 1 स्टेबल में है। एक प्राइवेट गाड़ी से हैं, 3 जो हैं 108 से लाए गए हैं। अभी इनका सीटी और ट्रीटमेंट जारी है। उसमें से 2 और भी ज़्यादा रिस्क में हैं, 1 फिलहाल स्टेबल है।